हरवंश सिंह राठौर, हरनाम सिंह राठौर और दुली चंद जी राठौर। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का मुख्यालय सागर का ये राठौर परिवार, जो राजनीति में पिछले 7 दशकों से अपनी साख कायम किए हुए है। दबंग, दिलेर और दरियादिली इस परिवार की पहचान है। लेकिन आज राठौर परिवार राजनीति के उस मोड़ पर खड़ा है जहां आम लोगों में यह जिज्ञासा है कि इस परिवार के आगे की रणनीति क्या होगी। ये सवाल लोगों के जहन में इसलिए पनप रहा है क्योंकि राठौर परिवार की परंपरागत सीट बंडा विधानसभा से हरवंश सिंह राठौर को इस बार मौका नहीं दिया गया है, यानी बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिला है, जिसके बाद से सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कई तरह की अफवाहें, अटकलें लगाई जाने लगी हैं। आज इस खबर में हम इन्हीं सब बातों की विस्तार से चर्चा करेंगे कि राठौर परिवार की आगे की रणनीति क्या है। बुंदेलखंड की राजनीति में इस परिवार का आखिर इतना महत्व क्यों है। बंडा से टिकट ना मिलने के बाद हरवंश सिंह राठौर के पास अब क्या विकल्प है। हरवंश सिंह राठौर के मंझले भाई कुलदीप सिंह राठौर के कांग्रेस में जाने की खबर की सच्चाई क्या है, और बीजेपी से अगर राठौर परिवार नाराज हुआ तो उसका खामियाजा उन्हें कैसे उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं राठौर परिवार का बुंदेलखंड की राजनीति में इतना महत्व क्यों है। इसको समझने के लिए हमें राठौर परिवार के राजनीतिक इतिहास को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी आज बुंदेलखंड में जहां है, जिस भी मुकाम पर है, उसके पीछे पूरे राठौर परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। साल 1951 तारीख थी 21 अक्टूबर, जब दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मंधोक और दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान नेताओं ने भारतीय जनसंघ एक राजनीतिक दल के रूप में इसकी स्थापना की। कांग्रेस के खिलाफ इसे खड़ा किया। यह दल अपने चुनाव चिन्ह दीपक पर चुनाव लड़ा। उस समय जनसंघ में चुनिंदा नेता थे और नामात्र के कार्यकर्ता थे। ऐसे में बुंदेलखंड में पार्टी का विस्तार करने के लिए एक उद्योगपति और दबंग नेता ने इसकी जिम्मेदारी अपने सर पर ली। नाम था दुली चंद राठौर। स्वयं सेवक संघ से जुड़े राठौर जिंदा दिल और दिलेर व्यक्तित्व के धनी थे। पार्टी को धन और बाकी की सुविधाएं वो ही मुहैया कराते थे। 50, 60, 70, 80 के दशक में वो जनसंघ के सर्वमान्य और सर्वोपरि नेता थे। चुनाव लड़ना और पार्टी को लेकर होने वाले खर्च का वो सबसे बड़ा स्रोत थे। उन्होंने जनसंघ की साल 1951 से ही चुनाव में बुंदेलखंड में उपस्थिति दर्ज करवाई, चुनाव लड़वाया और खुद भी चुनाव लड़े। उन्होंने सुर्खी और सागर विधानसभा से 2 चुनाव लड़े, लेकिन उस वक्त कांग्रेस का बोलबाला था, इसलिए वो चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन इतने वोट जरूर हासिल किए कि जनसंघ की उपस्थिति और खुद की ताकत का एहसास करवा दिया। सालों राठौर बंगला जनसंघ और जनता पार्टी का केंद्र बना रहा। जब बीजेपी का गठन हुआ तो राठौर परिवार ही वो परिवार था जिसने बीजेपी संगठन की नींव रखी और बीजेपी को खड़ा किया। 80 के दशक में राठौर परिवार से दुली चंद जी राठौर के बड़े पुत्र हरनाम सिंह राठौर ने राजनीति की बागडोर अपने हाथों में ले ली। युवा और अपने पिता की तरह दबंग, दिलेर और जिंदा दिल हरनाम सिंह राठौर बीजेपी के सबसे बड़े आर्थिक स्रोत थे। पार्टी को संसाधन वहीं उपलब्ध कराते थे। इसके अलावा सभा, बड़े नेताओं के दौरे और कार्यकर्ताओं की जरूरत, चुनाव लड़ने के लिए फंड सब राठौर बंगले से ही मैनेज होता था। हरनाम सिंह राठौर ने अपनी चुनावी राजनीति का सफर सागर जिले की बंडा विधानसभा से शुरू किया और हमेशा वहीं से चुनाव लड़ते आए। एक तरह से वो उनकी परंपरागत सीट बन गई। साल 1985 में वो पहली बार बंडा विधानसभा से चुनाव लड़े, चुनाव जीते। बंडा से सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने और जीतने वाले नेता वही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बेहद नजदीकी थे। उमा भारती जब साल 2003 में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और बीजेपी की सरकार बनी तो वो सरकार में मंत्री बनाए गए। साल 2008 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन जब वो रहे तब तक बीजेपी के लिए उन्होंने अपने खून से सींचा और आगे बढ़ाया। उनके बाद उनके तीनों बेटों ने पिता की विरासत को संभाला। बड़े बेटे हरवंश सिंह राठौर राजनीति में आए
मंझले बेटे कुलदीप सिंह राठौर परिवार और अपने उद्योग को संभाला। साथ ही परिवार की ढाल, कवच और तलवार वहीं कहलाए। जब भी परिवार पर जरा सा भी संकट आने की आहट हुई तो वो कुलदीप सिंह राठौर ही थे जिन्होंने सारे वार अपनी छाती पर लिए। उनके अलावा सबसे छोटे बेटे नागेंद्र सिंह राठौर परिवार का व्यापार, जमीन जायदाद संभाले हुए हैं। तीनों भाई एक दूसरे के लिए जान लगाने वाले हैं। साल 2013 में हरवंश सिंह राठौर बंडा विधानसभा से विधायक चुनकर आए। उससे पहले 2 बार वो सागर जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। सरल और स्पष्ट नेता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। हमेशा हंसते रहना, किसी भी मुश्किल की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहना उनका स्वभाव है। अब सवाल ये उठता है कि बंडा से टिकट न मिलने के बाद हरवंश सिंह राठौर के पास क्या विकल्प है। हरवंश सिंह राठौर 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, 1 बार विधायक। कहते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए उनका संपर्क सागर जिले के एक गांव में रहा। 10 सालों तक अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरे जिले के ग्रामीण इलाकों में अच्छी पकड़ बना ली। इसके बाद जब वो विधायक बने तो बंडा के अलावा उन्होंने सागर जिले भर में लोगों के काम किए। इसके साथ ही उनके पिता हरनाम सिंह राठौर, दादा दुलीचंद राठौर का संपर्क सागर जिला सहित पूरे बुंदेलखंड में रहा। आलम यह है कि राठौर परिवार का व्यक्तिगत संबंध अनगिनत लोगों और परिवारों से है। जब तक हरनाम सिंह राठौर रहे तब तक बीजेपी पर उनका पूरा होल्ड रहा। उनकी पसंद पार्टी की पसंद होती थी। संगठन को मजबूत करने में उन्होंने जो कुछ भी किया वो बहुत उल्लेखनीय है। ऐसे में बीजेपी में आज शीर्ष पदों पर जो नेता बैठे हैं वो राठौर परिवार के बनाए हुए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसे में हरवंश सिंह राठौर कोई भी कदम उठाते हैं तो उनके खिलाफ सागर जिले में बोलने वाले नेता या उनका सामना करने वाले कम ही लोग हैं। ऐसी परिस्थितियों में हरवंश सिंह राठौर के पास 2 विकल्प हैं। पहला, नाराजगी दिखाते हुए बीजेपी के खिलाफ चले जाएं और दूसरा, बीजेपी को मजबूत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएं, यानी सागर लोकसभा से वो बीजेपी का चेहरा बने। पहली परिस्थिति पर अगर गौर करें तो ये तो साफ है कि अगर राठौर परिवार बीजेपी से नाराज रहा तो बीजेपी के खिलाफ भले ही वो कुछ ना बोले, खामोश रहे, लेकिन इसका नुकसान भी बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। राठौर परिवार का बंडा के अलावा खुरई, सागर, नरयावली, सुर्खी में अच्छा खासा प्रभाव है। देवरी, बीना और रहली भी इससे अछूते नहीं हैं। ऐसे में अगर ये संदेश लोगों में बना रहा कि बीजेपी में राठौर परिवार की अनदेखी की जा रही है तो निश्चित ही बड़ा नुकसान होने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि बीते दिनों बंडा में हुए एक कार्यक्रम में राठौर परिवार की आगे की दिशा क्या होगी इसका इशारा मिला। इसका इशारा दिया हरवंश सिंह राठौर ने। उन्होंने कहा कि पार्टी यानी बीजेपी एक संस्कारवान पार्टी है। हम सब की इज्जत, मान सम्मान उसी से है। किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है और अगर हो तो उसे दूर किया जाए। हमारा निशान पार्टी का चुनाव चिन्ह है। कहीं कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। किसी के मन में अगर है तो उसको दूर कर ले। हमारी पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है। संस्कार हमको सिखाए जाते हैं। जैसा कि आप सब ने अपना प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद राठौर परिवार को दिया है, हरवंश राठौर को दिया है, यह राठौर परिवार, हरवंश राठौर जिंदगी भर आपका ऋणी है और ऋणी रहेगा। आपको जब भी मेरी आवश्यकता होगी मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मेरा खून अगर आपके लिए चाहिए तो मैं अपना खून भी आपके लिए दे दूंगा। मैं झूठे वादे नहीं करता, ना झूठी बात करता हूँ। हर परिस्थिति में अपनी रणनीति गोपनीय रखने वाले राठौर परिवार ने यह साफ किया कि पार्टी से बढ़कर कोई नहीं है। सरल शब्दों में उन्होंने सारी पिक्चर क्लियर कर दी। आखिर में बात करते हैं हरवंश सिंह राठौर के मंझले भाई कुलदीप सिंह राठौर के कांग्रेस में जाने की खबर की सच्चाई की। और बीजेपी से अगर राठौर परिवार नाराज रहा तो उसका क्या खामियाजा उन्हें उठाना पड़ सकता है। दरअसल जब से ये बात चली थी कि बंडा से टिकट न मिलने से राठौर परिवार नाराज चल रहा है, तब से एक खबर बहुत तेजी से उड़ी कि हरवंश सिंह राठौर के मंझले भाई कुलदीप सिंह राठौर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस खबर की सच्चाई क्या है, ये बात हरवंश सिंह राठौर के बयान के बाद साफ हो गई। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उन्हें अपना मन अडिग रखना चाहिए। पार्टी हमारी सब कुछ है। आप देख रहे होंगे कि लोग पार्टी में आ रहे हैं, कुछ लोग छोड़ रहे हैं।
लेकिन हमारा जो मन है वो अडिग रहना चाहिए। हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल होना चाहिए, हमको डगमगाना नहीं चाहिए। इस बयान के बाद राठौर परिवार की रणनीति कुछ हद तक साफ हो गई है। ऐसी खबर थी कि जब कुलदीप सिंह राठौर का स्वास्थ्य खराब था, उसी वक्त बंडा से हरवंश सिंह राठौर का टिकट काटा गया, जिसके बाद कांग्रेस के एक राष्ट्रीय नेता सहित प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनसे संपर्क साधा, जिसमें उन्हें खुरई और सागर विधानसभा से टिकट लेकर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, क्योंकि उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहे थे। ऐसे में इस बात की हवा तेजी से फैल गई और कहा जाने लगा कि कुलदीप सिंह राठौर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और बीजेपी के बड़े नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें छा गईं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इसके बाद राठौर परिवार से बीजेपी के आला नेताओं ने संपर्क साधा और वास्तविकता जानी। मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने हरवंश सिंह राठौर से बात की, उन्हें आश्वासन दिया कि सागर लोकसभा सीट से उन्हें मौका दिया जाएगा, यानी साल 2024 के चुनाव में हरवंश सिंह राठौर बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। उधर इन सभी पहलुओं पर नजर डालें तो हरवंश सिंह राठौर का टिकट काटा जाना, इसके बाद राठौर परिवार की नाराजगी की खबरें आना, उसके बाद कुलदीप सिंह राठौर के कांग्रेस में जाने की अफवाह फैलना और आज हरवंश सिंह राठौर का बीजेपी को लेकर अपनी मंशा साफ करना बताता है कि वाकई ये वो राठौर परिवार है जिन्होंने जनसंघ, जनता पार्टी और बीजेपी को अपने खून से सींचा है और उस मुकाम तक पहुंचाया है। राठौर परिवार वो परिवार है जब अकेले दुलीचंद जी राठौर जनसंघ में रहते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से टकराते थे, जब उनकी पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, तब वो पार्टी के साथ खड़े रहे लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। ये वही राठौर परिवार है जो बीजेपी जब जब मुश्किल में रही तब तब हरनाम सिंह राठौर ने संकट मोचक बनकर पार्टी को तमाम मुश्किलों से उभारने में अहम भूमिका निभाई। जब अपनी नेता उमा भारती ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया, लेकिन जब उमा भारती ने पार्टी से बगावत की और बीजेपी छोड़ी तब उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। उधर जब राजनीति से उनका मोह भंग हुआ तो बिना ज्यादा सोच विचार किए पहले मंत्री पद त्यागा, इसके बाद अपनी इच्छा से राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। और आज जब हरवंश सिंह राठौर के साथ ऐसी परिस्थितियां बनी, तब भी तमाम प्रलोभनों के बाद भी उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। आने वाले समय में इसका सिला बीजेपी भी उन्हें सागर लोकसभा सीट से अपना चेहरा बनाकर चुकाएगी, इसकी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determination, sports, activities, and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.